आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए 1916 केस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में पीर को 22,670 सैंपल की जांच हुई थी। आंध्र प्रदेश में जुमला पॉजिटिव केसों की तादाद 33,019 हो गई है। और वहीं 15,144 मरीज अब भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। महकमे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 43 मरीजों की कोविड के नतीजे में मौत हो गई। अब तक आंध्र प्रदेश में कोविड से 408 अमवात हो चुकी हैं। नेल्लूर में जीजीएच कोविड सेंटर में 2 नर्सों की मौतली के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मेडिकल कॉलेज पर नर्सों ने धरना दिया और नारेबाजी की। तमाम हेल्थ वर्करों ने नर्सों की मौतली के खिलाफ काम का बाइकआउट किया। नर्सों का कहना है कि वो पहले अपनी जानों को जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। एहतजाजियों ने मुअत्तल नर्सों को काम पर वापस लेने तक एहतजाज की धमकी दी। जिला कृष्णा में बारिश के बाद शहरी और देही इलाकों में जल थल का मसला पैदा हुआ है। आज कुछ इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कल रात भारी बारिश के बाद इलाके के नालों में तग़यानी की कैफियत पैदा हो गई है। खेतों में भी भारी मकदार में पानी जमा हो गया है। इलाके के सरकारी दफातर, आरटीसी बस स्टैंड्स पर भी पानी जमा होने से मसाइल पैदा हो गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को खास तौर पर काफ़ी मुश्किलात झेलनी पड़ रही हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि कल तक तेलंगाना के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, निर्मल, कोमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, जगतियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, राजन्ना सिरसिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल, अर्बन, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, मलग, नलगुंडा, सूर्यापेट और खम्मम के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। और वहीं शिमाली साहिली एपी के साथ साथ यानम में शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आंध्र प्रदेश में कल भी बारिश हो सकती है। रायलसीमा में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के बाद नदी नाले लबरेज हो गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून फिलहाल साहिली आंध्र प्रदेश में सरगर्म है। इदारे के मुताबिक तेलंगाना और रायलसीमा में मानसून मामूल के मुताबिक है। और काकीनाडा में मरीन पुलिस ने श्रीलंका के 6 माहीगिरों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग ट्यूना मछली का शिकार करने के लिए आए थे। केजी बिसन खित्ते में ये लोग हिंदुस्तान के समुद्री हुदूद में पाए गए। श्रीलंका के माहीगिरों की कश्ती भी जब्त कर ली गई है। कोस्ट गार्ड्स ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तमाम 6 माहीगिरों को क्वारंटीन मुंतकिल कर दिया। उनके कब्जे से मिली मछली की नीलामी का पुलिस ने ऐलान किया। బోటు ఇందువారా అనే బోట్ని కోస్ట్ గార్డ్ వాళ్ళు దాన్ని సీజ్ చేసి మాకు ఈరోజు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగిందండి. దాని మీద క్రూ 6 పర్సన్స్ పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళని కూడా మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నాము. మామూలుగా ఓవరాల్ ఫిష్ 427 కేజెస్ ఓవరాల్గా ఫిష్. దాని ఆక్షన్ కూడా వేయడం జరిగిందండి. 33,000 వరకు వచ్చినాయి. అవి ట్రెజరీలో డిపాజిట్ చేస్తాం. మన ఇండియన్ మ్యారిటైమ్ యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళ మీద కేసు అది పెట్టి దాని మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి గాను ప్రొసీజర్ జరుగుతుందండి. विशाखापट्टनम फार्मासिटी इलाके के सॉल्वेंट कंपनी में धमाका होने के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है। इस हादसे में कम से कम 4 अफराद झुलस गए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के टैंकर में धमाके की वजह से सीनियर केमिस्ट हलाक हो गया। 40 बरस का श्रीनिवास ड्यूटी अंजाम दे रहा था। पीर की शब 10 से 10:30 बजे के दरमियान जोरदार आवाज से हुए धमाके के बाद श्रीनिवास का कोई अता पता नहीं चल सका। तमाम आज सुबह मलबे में श्रीनिवास की लाश पाई गई जो काफ़ी ख़राब हालत में थी। इस हादसे में 30% झुलस जाने वाले मलेश का इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है। धमाके के बाद राम की कंपनी ने भयानक आग लग गई थी। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने 15 धमाकों की आवाज़ें सुनी। इस वाक़े में मज़ीद हलाकतों का अंदेशा है। आज दिन में भी आग पर काबू पाने का अमल जारी रहा।
और वहीं विशाखापट्टनम के परवाड़ा की फैक्ट्री में आग लगने के वाकये की जांच का हुक्म दे दिया गया है। कोस्टल वेस्ट मैनेजमेंट के कामों में जुड़ी कंपनी में धमाकों और आतिशबाजी की जांच 4 रुकनी टीम करेगी। जिला कलेक्टर विनय चंद ने ये बात बताई। उन्होंने इस मामले की तफसीली जांच रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। हादसे के वक्त उस मकाम पर फैक्ट्री के 6 मुलाजिम थे, बाकी मानदा मुलाजमीन महफूज बताए गए हैं। विशाखापट्टनम की फैक्ट्रियों में हालिया अरसे हुए हादसों के बाद इंतजामिया चौकसी बरत रहा था, ताहम नए वाक़े ने सरकारी मशीनरी के होश उड़ा दिए हैं। इंतजामिया ने इस मामले में काफ़ी संजीदगी से जांच करने का ऐलान किया है। इंतजामिया ने बताया कि 2.5 मिथाइल सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आग के बड़े शोले पैदा हुए हैं। और काकीनाडा में रुचि सोया मुलाजमीन ने कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने नीम बरहना होकर एहतजाज दर्ज कराया और फौरी तनख्वाहों में इजाफे की मांग की। लॉकडाउन के दौर की अदाशुदनी तनख्वाहें देने की भी मांग की गई है। बोनस देने के अलावा मुलाजमीन के तमाम मसाइल हल करने का मुतालबा किया गया है। विजयवाड़ा के गुंगरू में एक कार ने सड़क किनारे बैठे 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार भी उछलकर झाड़ियों में जा गिरी। पेनो मोरो से गुंगरू जा रही कार से टक्कर के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरे की हालत काफी नाजुक बताई गई। पुलिस ने कार जब्त कर ली और कार में सवार 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक यह अफसोसनाक वाकया गैर जिम्मेदाराना अंदाज में गाड़ी तेजी से चलाने की वजह से हुआ है। रेलवे की निजीकारी के खिलाफ DYFI ने BRTS रोड पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तंजीम ने कहा कि अपने 6 साला दौर हुक्मरानी में बीजेपी ने कई इदारों को सरमाकारों के हाथों फरोख्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुनाफा बख्श 150 रूट्स पर ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने इस पर इजहार अफसोस किया। हुकूमत से उन्होंने मांग की कि वो आइंदा नस्लों का भी ख्याल रखें। आइनसाज अंबेडकर के मकान को ढहाने के खिलाफ कांग्रेस ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस दौरान अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। वाक़े की मजम्मत करते हुए कांग्रेस लीडरों ने कहा कि पूरी रियासत में मुजाहरे किए गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर बीजेपी पसमानदा तबक़ात के तई यही रवैया अख्तियार करती रही तो उसे बहुत अच्छा सबक याद दिलाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में डीजीपी गौतम सवांग ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन मुस्कान का मकसद बच्चा मजदूरी और यतीम बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान कोविड प्रोग्राम के 4थे मरहले का विजयवाड़ा में इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम का मकसद बेयारो मददगार फिरने वाले बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है। जिला कृष्णा में SP के अहकाम पर नई मुस्कान मुहिम शुरू की गई है। नोजियोडो DSP ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते कोविड की नई मुहिम के दौरान 28 बच्चों की निशानदेही की गई। ऐसे बच्चों के कोविड टेस्ट किए जाएंगे, उन्हें माँ बाप के हवाले किया जाएगा या फिर उन्हें कोई यतीम खाना मुंतकिल कर दिया जाएगा। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं